नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वड़कम। आप सभी को ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं थोड़े से अंतराल के बाद रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर। और मुद्दा संगीन था, इसलिए सर को आना पड़ा बिकॉज सर हैज एन आर्मी बैकग्राउंड। इस वक्त क्यों पाकिस्तान राजौरी, पुंछ इन जैसे एरियाज में हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ना सिर्फ आर्मी की बल्कि आर्टिलरी गन्स की और बहुत कुछ। सर, ओवर टू यू। जी सर। ओके, भारत माता की जय हो। गायत्री, ऐसा है कि किसी भी एक्शन के पीछे कारण होता है, और कारण क्या है? क्यों पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय कर रही है आर्टिलरी गन्स और मोटर्स? इसके दो बिंदु हैं, क्यों डिप्लॉय कर रही है और सिविल एरिया में, पॉपुलेशन एरिया में क्यों डिप्लॉय कर रही है। अब आते हैं कि क्यों डिप्लॉय कर रही है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई में बहुत ही निराशा छा चुका है। निराशा के बादल में वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। वो मतलब 21 फरवरी 23 से लेकर अभी तक मेरे पास सब डिटेल्स है, डेट वाइज, कि कौन आदमी कब मारा गया, उसका स्टेटस क्या था, किस लोकेशन में मारा गया। 17 हो गए यदि हम लेटेस्ट दाऊद मलिक की बात करें, जो कि 21 अक्टूबर को ठोका गया। तो पाकिस्तान की आईएसआई देख रही है कि मेरे तो इज्जत का फलूदा निकल रहा है। जिसको मैं जो ये गुंडों का सरदार माना जाता था, और मुझसे मेरी एक छवि थी, अलकायदा तक भी हमसे ट्रेनिंग लेते थे, और हम तो दादागिरी करते थे, हम तो गैंग लीडर थे। अब हमारी ही गैंग की तो धज्जी उड़ रही है। और ब्यूटी है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि कर कौन रहा है। तो ये आईएसआई की क्रेडिबिलिटी का जो प्रश्न उठता है, फ्रस्ट्रेशन है आईएसआई में। उसके जो माने हुए गैंग लीडर थे वो मारे जा रहे हैं। तो उसके बाद 2024 का इलेक्शन आने वाला है। हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी उसको हेवी फंडिंग कर रहे हैं कि कुछ करो, मोदी जी को हराना है तो मोदी जी की छवि खराब करनी पड़ेगी। छवि खराब करनी पड़ेगी तो आतंक फैलाओ। ये तो इनको पता है, ये तो पुरानी सरकार है नहीं, मोदी सरकार है। तो रिटेलिएशन होगा, काउंटर अटैक होगा। तो काउंटर अटैक के लिए ये एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ये अपने वेपन प्लेटफॉर्म है डिप्लॉय कर रहे हैं। यदि हिंदुस्तान ने अटैक किया, भारतवर्ष ने अटैक किया, तो हमारा हथियार सब सही पोजीशन पे हो और हम अपने आप को हम जवाब दें कि भाई हम तो हिंदुस्तान ने किया तो हम क्या करते। और दूसरा प्रश्न उठता है कि क्यों पुंछ, राजौरी, कुपवारा, क्यों? ये जो क्षेत्र हैं ये आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। आप जितना भी आतंकवाद की घटना देखिए जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ है, बेसिकली 80% इसी क्षेत्र में है। तो पाकिस्तान को यह भी पता चल रहा होगा कि इस क्षेत्र में भारत की सेना ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, वेपन प्लेटफॉर्म डिप्लॉय कर रखा है। तो मैचिंग कैपेबिलिटी वो डेवलप करना चाहता है अपोजिट पुंछ, राजौरी, कुपवारा। कि इस क्षेत्र से यदि इंडियन आर्मी रिटेलिएट की तो हमारे पास, पाकिस्तान का सोच है कि हम उसके पास एक वेपन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें वो कोशिश करेगा मैचिंग जवाब देने के लिए। कर नहीं सकता है, वो दूसरी बात है। इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन पे क्यों ऐसी हरकत की है, उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। ये पाकिस्तान की आईएसआई ने चाइना से सीखा है ये सबक। चाइना क्या करता है, लद्दाख में जो बॉर्डर के पास है, जितने गांवों को में वो अपने मिलिट्री को, पीएलए को पोजीशन करना चाहता है, उसको सिविलियन से इनहेबिटेट करवा देता है, रख देता है, सिविलियंस को रख देता है। इसका क्या स्ट्रेटजी है? आप बदमाशी करो, शैतानी करो सिविल इनहेबिटेड एरिया से, और स्वाभाविक है कि हमको तो पता चल जाएगा लोकेशन कि कहां से ये वारदात हुआ है। तो हम तो उसी को टारगेट करेंगे ना जहां से ये तीर चलाया गया है हमारे पास, और वहां चलेंगे, वहां सिविलियन पॉपुलेशन है। तो यदि सिविलियन पॉपुलेशन कोई ना कोई तो मरेगा, तो ह्यूमन राइट्स इशू चिल्लाना शुरू कर देगा। देखो, भारतीय सेना ने सिविलियंस को मार दिया, जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन है। सर, जैसे गाजा में हो रहा है, हमास ने गाजा से ही अटैक किया और अब गाजा के भोले भाले बच्चे, रोते हुए बूढ़े लोग सबको आगे वो नौटंकी कर रहे हैं। जी सर। वही तो यही है, ह्यूमन राइट्स इश्यू को रेज कर देंगे। फिर ये
इनकी जो इकोसिस्टम है, चाहे लेफ्टिस्ट कबाल हो, चाहे ये लोग हैं, चाहे विदेश में कई देशों में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब ढोल बजाना शुरू कर देंगे। देखो देखो भारत में क्या हो रहा है, देखो भारत में अनसेफ है, मुस्लिम माइनॉरिटी अनसेफ है, ये नौटंकी करना शुरू कर देंगे। तो अच्छा, दूसरी बात है कि जब हिंदुस्तान रिटेलिएशन करेगा तो भारत की सरकार को, सेना को 2 बार सोचना तो पड़ेगा ना गायत्री। हम तो डेफिनेटली सिविल पॉपुलेशन को हिट करेंगे, तो इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगेगा भारतीय सेना को, फिर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करके कुछ और इनडायरेक्ट अटैक प्लान करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया जाए और उनको मौत की घाट उतारा जाए। यहाँ पर एक एंगल नजर आता है, ये अगर जैसे मैंने अभी बीच में भी ये मैप दिखाया था, अगर हम कहें तो हमारे जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, मेजोरिटी इसी एरिया से आते हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर जो बैठे हुए दुश्मन भी हैं, इसीलिए इसी बॉर्डर पर लगाया जा रहा है ज्यादा, इसी बॉर्डर पर ज्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ का घर के अंदर बैठे हुए दुश्मन है, उनसे इन्हें सपोर्ट मिल जाएगा। उन्हें यहाँ से चाहे इंफॉर्मेशन वाइज हो, चाहे ट्रूप्स की मूवमेंट को लेकर हो, या बहुत भी और सारी चीजों को लेकर हो, उसको लेकर उन्हें बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, ये जानबूझकर तभी इसी एरिया में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी सर। देखो देखो, ये टेरर स्ट्रक्चर का जो पूरा चीज है, स्ट्रक्चर वो समझने की जरूरत है। और ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, टेरर स्ट्रक्चर का आका है पाकिस्तान की आर्मी और ISI। उसके बाद अब आते हैं भारतवर्ष के अंदर। भारतवर्ष के अंदर इनके स्लीपर सेल्स हैं, OGW हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, UGW हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, कुछ लेडीज लोग को इन्होंने रिक्रूट कर रखा है, बच्चों को भी रिक्रूट करते हैं, जो कि कवर प्रोवाइड करते हैं, शील्ड प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एक लेडी फौज के एरिया में घूम रही है, उसको आदमी बहुत शक की दृष्टि से तो नहीं देख सकता ना, वो बता देगी जवान का यहाँ मूवमेंट हो रहा है, फौज का यहाँ मूवमेंट हो रहा है, फिर ये भाग जाते हैं। तो इस तरह की हरकत होती रहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो लाइव है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, जंगलों में छुपते हैं, फिर रात को आते हैं, किसी न किसी के घर में तो रहते हुए ना गायत्री, कोई ना कोई तो खाना देता होगा ना, कोई ना कोई खाट देता होगा ना सोने के लिए। वो कौन लोग हैं? और भारतीय सेना को परफोर्स इतना चौकन्ना रहना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स इश्यू ना हो जाए। क्या ये सच नहीं है कि कभी कभी, हालांकि इंडियन आर्मी चाहती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना बवाल मचता है कि हमारे इनोसेंट अफसर्स भी कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा दुख है कि सेना राष्ट्र की सेवा करे, हम लोग को क्या क्या फायदा है? यदि यदि डट के यदि हम लोग काम ना करें जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, तो ठीक है, क्या है, आप हमको ब्लेम तो नहीं कर सकते। ये तो हमारा जज्बा है, जोश है, भारत माता की तरफ समर्पण है, जिससे हम लोग जोखिम उठाते हैं। अब सोचिए, कल पठानिया को मिसाइल सेक्टर में गोली चलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ एंटनी ने उनको जेल भेज दिया। क्या आप समझ सकते हैं इस तरह की बातें? ये सच है कि कोई अफसर या कोई जवान या जेसीओ दुर्व्यवहार करता है जम्मू एंड कश्मीर में किसी महिला के साथ, तो उस पर उसको सजा दी जाती है। जी। सेना उसको छोड़ती नहीं है। या जी सर, ये वो एरियाज है जहां पर पाकिस्तान की साइड से भारत में आने के लिए बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए गए थे, जैसे अभी हम गाजा और इजराइल की बात कर रहे हैं, उसी तरीके के, और ढूंढ ढूंढ कर बनाए गए थे। अब आर्मी क्योंकि उस पे फ्रंट फुट पे है, तो उनको उस चीज पर भी काम कर रही है। जी सर। और सर, नवाज शरीफ के अभी आने का क्या मतलब बनता है, ये दोनों पॉइंट्स पे सर? जी देखिए, नवाज शरीफ का आने का मतलब मैं इस तरह से देखता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी को लग गया है। उसका अप्रिसिएशन क्या है? अप्रिसिएशन ये है कि क्रिकेटर साहब अब उसके कोई काम के नहीं है, वो आर्मी के दुश्मन है। इमरान खान पाकिस्तान आर्मी का दुश्मन है। इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी की धज्जी उड़ा दी, उसके इज्जत की। तो वो तो अच्छा, पाकिस्तान में बिना आर्मी के आशीर्वाद के साथ कोई
के बिना सत्ता में गद्दी में बैठ नहीं सकता। तो क्या ऑप्शन है? जो शहबाज शरीफ है वो तो यूजलेस है, उसको तो ज्यादा कोई परिपक्वता है नहीं, ज्यादा बुद्धि है नहीं। नवाज शरीफ शेड बेटर है। नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ ने सचमुच में जब वो प्रधानमंत्री था तो कोशिश किया था कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ता अच्छा हो। इसी कारण पाकिस्तान आर्मी ने उसको हटा दिया, पनामा लीग का बहाना करके। पनामा लीग में 52 जनरल्स का नाम था पाकिस्तान आर्मी के। क्या हुआ उनका? उनको तो छुआ तक नहीं गया। आप प्रधानमंत्री को आप टारगेट करके, तो उसका आना इस बात का दो तक है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल मंथन चल रहा है। शहबाज के बाद कौन, ये प्रश्न है। हु आफ्टर शहबाज? तो शहबाज के बाद जो सब सुटेबल कैंडिडेट जो नजर आ रहा है पाकिस्तान आर्मी को, वो है नवाज शरीफ। एक तो बड़ा भाई है, दूसरा ज्यादा कैपेबल है, तीसरा कंटिन्यूटी होगी, चौथा शहबाज शरीफ ऑलरेडी गुटरगू कर रहा है आर्मी के साथ। तो गुटरगू करने वाला आर्मी तो एक अपोजिट चेयर पे है ही, मतलब सामने चेयर पे, उसके दाहिने चेयर पे जो है अब नवाज शरीफ बैठ जाएगा। पांचवा, जो इलेक्शन आने वाला है, इसमें पाकिस्तान आर्मी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो 100% श्योर होना चाहती है कि जो गद्दी में बैठेगा वो मेरा बंदा हो। तो शहबाज शरीफ ने कमिटमेंट दिया होगा कि बॉस चिंता मत करो, बड़े भैया को मना लेंगे, वो आप ही की जी हुजूरी करेंगे, हम दोनों भाई आपका जी हुजूरी करेंगे। इस टर्म्स कंडीशंस पे उसकी एंट्री होगी और इलेक्शन रिग होगा और नवाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये खेल है, इसको समझने की जरूरत है। जी जी, थैंक यू सो मच सर। ये अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और अब तो खुद हाँ, आर्मी अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही है और बड़ा टनल बना रही है, सो दैट वो बहुत सारी चीजों पे और भी निगाहें रख सके। जी, ये टनल का देखिए गायत्री, टनल का बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। क्यों? जिस तरह से भारत के सरकार ने CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कार्यान्वित कर दिया है, उससे आजकल आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। नाइट विजन डिवाइसेस है, लेजर टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ किया गया है जमीनी स्तर पे। तो किया क्या जाए? जमीन के ऊपर मूवमेंट करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो जमीन के अंदर करो, टनल के माध्यम से। टनल सुरंग में आप घुस जाते हो तो जो ऊपर के सिस्टम है, चाहे आपका सैटेलाइट हो, चाहे रडार हो, या कुछ भी और भी मॉनिटरिंग सिस्टम हो, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकते। इसका एक ही विकल्प है कि सिज्मोग्राफी टेक्निक। सिज्मोग्राफी मतलब कोई यदि टनल में मूव करे तो उसका वाइब्रेशन तो होगा ना, तो उस वाइब्रेशन को पकड़ने का ऐसा सिस्टम हमारा टेक्निकली होना चाहिए कि हमको पता चल जाए कि इस धरती के नीचे कुछ एक्स्ट्रा कंपन हो रही है। और एक्स्ट्रा कंपन क्या होगा? या तो वोल्केनो होगा, ऐसा कुछ होगा, या मनुष्य का मूवमेंट होगा। तो ये टनल क्या ये लोग बना रहा है जिसमें गाड़ी भी मूव कर सकती है, खाली आदमी मूव कर सकता है, दोनों मूव कर सकते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई भी इंश्योर करना है, हथियार भी लाना है। तो ये कई बिंदु है, इसीलिए टनल का इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि कहीं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम सिज्मोग्राफी के तरीके से यदि हम लोकेट कर पाते हैं कि टनल का लोकेशन क्या है, तो जैसे अब अमेरिका GUB टनल बर्स्टिंग बंकर बर्स्टिंग बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है, उस तरह का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए, खत्म कर दो, उड़ा दो। जहां टनल का पता चलता है उसमें पानी फ्लड कर दो, वायरस फ्लड कर दो, वायरस डाल दो, ये चोक कर जाएंगे, मर जाएंगे। ये सब टेक्निक है। ये राक्षस लोग हैं, इन पे रहम करने की कोई जरूरत नहीं है। सठम साठ्यम समाज चलेगा। ये लाठी की भाषा समझते हैं, इन्हीं की भाषा में इन्हीं को चित करना है, धोबिया पाठ मारना है। क्या कहते? जी जी, थैंक यू सो मच सर। पिछले एक हफ्ते में ये जो मूवमेंट डबल हुई है, जो इस तरीके से एडिशनल डिप्लॉयमेंट हो रही है ट्रूप्स की, साथ में आर्टिलरी गन्स की और मोटार गन्स की, जो बॉर्डर है उसके पास में पुंछ, कुपवार और राजौरी, ये एक
एक सेंसिटिव डेवलपमेंट है एक्चुअली। आई एम श्योर गवर्नमेंट इस पे ध्यान रखे हुए, बट ये वाले एरियाज वो भी हैं जहाँ पे हमने सबसे ज्यादा अपने जवान खोए हैं। यही वो एरियाज है जहाँ पर सबसे ज्यादा भेदिए घुसकर बैठे हुए हैं। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। पर इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। भारत माता की जय। भारत माता की जय।